वही निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि 4 सेशन से साइडवेज चल रहा है। 50 डीएमए के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, जो कि 54,500 पर है। जब तक इसके ऊपर है, यहाँ पे भी जो है पॉजिटिविटी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। तो ये कुछ अहम लेवल्स आते हुए निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ नीलेश जैन और नितिन मुरारका जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप दोनों का इस शो में। नीलेश जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। बताएं कैसे देख रहे हैं आज के बाजार को आप? वेरी गुड आफ्टरनून अंश। देखिए अंश, ऊपरी ऊपरी सरों से हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रही है। पिछले 4 दिनों में अगर हम देखें तो लगातार 24,000 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर निकल के आ रहा है। उसके ऊपर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट अच्छी बात यह है कि पिछले 4 दिनों में निफ्टी ने अपने 21 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड भी किया है, जो अभी फिलहाल 23,860 पर प्लेस है। तो उसी के इर्द गिर्द अभी फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बट मेरे ख्याल से आज जिस हिसाब से वीकली क्लोजिंग के डेटा मिलने वाले हैं, अगर वीकली क्लोजिंग अगर 21 डीएमए के ऊपर होती है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी और उसकी संभावनाएं भी थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। तो कोई मेजर गिरावट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल सकती है, बट गोइंग फॉरवर्ड वंस अगेन निफ्टी यहाँ से 24,100 की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है। जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी निचले स्तरों पर लगभग 15 के लेवल के आसपास है। इस सप्ताह हमने ऑलरेडी 15 से 16% का करेक्शन देख चुके हैं। तो उसके चलते यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे पुल बैक हमें देखने को मिलेगा। एक बुल कॉल स्प्रेड के जरिए निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। सबसे पहले 23,900 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो फिलहाल 136 पर ट्रेड हो रहा है, इसका एक लॉट खरीदना होगा। इसके सामने एक लॉट बेचना होगा 24,000 की कॉल स्ट्राइक का, जिसका प्रीमियम फिलहाल 92 पर ट्रेड हो रहा है। तो कुल लागत इस पर्टिकुलर स्प्रेड की 44 रुपए की निकल के आ रही है, जहां पर 20 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्प्रेड है वो वहां से 70 से 90 तक की ओर मूव करता हुआ नजर आ सकता है। तो करंटली ये स्प्रेड 44 42 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 23,900 का एक लॉट खरीदना है, 24,000 का एक लॉट बेचना है और कुल लागत 44 की है। 20 रुपीज का स्टॉप लॉस, 70 एंड 90 रुपीज के टारगेट्स होंगे। बिल्कुल, तो ये हो गई है एक बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी निफ्टी पर। लेकिन नीलेश जी, निफ्टी बैंक में क्या करे? 4 सेशन से 50 डीएमए के ऊपर ही साइडवेज घूमता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल देखिए, अच्छी बात ये रही है कि बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा खासा पुल बैक हमने देखा है इस सप्ताह। एंड आउट परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिली है निफ्टी के मुकाबले। तो उसके चलते एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने देखा। आज भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है बैंक निफ्टी और 2150 डीएमए दोनों ही मूविंग एवरेज, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो फिलहाल एग्जैक्टली 54,490 पर प्लेस है, उसका सपोर्ट लेते हुए उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक 54,500 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकता है, तब तक यहाँ पर अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। फ्रेश खरीदारी अगर करनी है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करें। 54,700 54,800 इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी मिलता है स्पॉट में, तब यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 55,200 से 55,400 का पुल बैक हमें फिर से अगले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यह राय आती हुई निफ्टी बैंक पर। चलिए जरा स्टॉक्स पर देख लेते हैं और इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस में बढ़िया खरीदारी बनती हुई दिख रही है। कई सेशन से इसमें जो है 4-5 सेशन से बिकवाली दिख रही थी, लेकिन आज काफ़ी एक अच्छे गैप अप के साथ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इन्फोसिस का अगर अब फ्यूचर्स में भी देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो शॉर्ट बिल्डअप हुए थे पिछले 3-4 सेशन में, वो अब थोड़े से यहाँ पे कटते हुए नजर आ रहे हैं। नीलेश जी, हालांकि पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन ये जो 1200 का लेवल है, हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से यहाँ पर ही अटकता हुआ दिख रहा है स्टॉक। बिल्कुल ठीक कहा अंश। देखिए, मल्टीपल अटेम्प्ट हुए थे 1200 के लेवल को क्रॉस करने के, बट वो फिजल आउट हो गए। अब जिस हिसाब से आज का डेटा डेवलप हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लेवल ब्रेक हो जाएंगे और एक फॉलोअप मूव में ऊपरी स्तरों पर देखने को मिलेगा, जो काउंटर को 1225 से 1250 तक ले जा सकता है। ओवरऑल आईटी स्पेस, स्पेसिफिकली लार्ज कैप आईटी काउंटर्स काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो पुल बैक हम देख रहे हैं वो काफी स्वाभाविक सा है और ये पुल बैक थोड़ा और एक्सटेंड भी हो सकता है। तो करंट लेवल पर किसी के पास अगर इन्फोसिस में लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। 1170 के स्टॉप लॉस से 1220 और 1250 तक का अपसाइड मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए इन्फोसिस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक नजर डालते हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज बिकवाली होती हुई दिख रही है। फिर से 50 डीएमए पर ही रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है और रिलायंस वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स है, जिस वजह से हमें निफ्टी भी अब जो है थोड़ा नीचे आता हुआ दिखा है। नीलेश जी, बताइए यहाँ पे क्या चल रहा है? 50 डीएमए पे 6-7 सेशन से जो है हाई बनाता हुआ दिख रहा है स्टॉक। बिल्कुल देखिए, मल्टीपल अटेम्प्ट्स यहाँ पर भी हुए हैं, 50 डीएमए को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और आज 3.5% से ज्यादा का ओआई बिल्डअप हुआ है। तो एक शॉर्ट बिल्डअप कैंडिडेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्ट्रक्चर साइडवेज वैसे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, बट आज थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 1320 1300 तक के जोन में फिर से हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जाता हुआ नजर आ सकता है। स्ट्रक्चर साइडवेज टू वीक है, कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं बन रहा है कि कोई एक कॉन्ट्राबैट लेके चले, तो बेहतर होगा कि लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें। बिल्कुल, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। जरा एक नज़र जीएमआर एयरपोर्ट पर भी डाल देते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट में काफ़ी अच्छी खरीदारी बनती हुई दिख रही है, गैप अप दिखा है इसमें, नतीजे अच्छे रहे हैं और फिनेंशियल अगर हम 26 की बात करें तो पिछले 10 साल में अब जाकर ये जो है पॉजिटिव पैट देता हुआ नजर आया है। बताइए नीलेश जी, चार्ट पे क्या लग रहा है स्टॉक में आपको? बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट मैं कहूंगा। जीएमआर एयरपोर्ट टेक्निकल फ्रंट पे हमें देखने को मिल रहा है, सेटअप काफी स्ट्रांग है, 5.5% के आसपास का हुआ इजाफा हुआ है। तो डेरिवेटिव डेटा भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और जिस हिसाब से एक कंसोलिडेशन के बाद काउंटर ने ब्रेकआउट दिया है, एक इनवर्स एचएनएस पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न भी बना है डेली टाइम फ्रेम पे। तो इस सेटअप को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू होनी चाहिए। 108 से 110 तक के इमीडिएट टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। आज के दिन के लोएस्ट लेवल लगभग 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। 108 और 110 के इमीडिएट टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल जीएमआर एयरपोर्ट के लिए। चलिए एक नज़र अशोक लेलैंड पे भी डाल लेते हैं और नीलेश जी, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ 4 सेशन से 50 डीएमए पर ही हाई बनाता हुआ दिख रहा था। नीलेश जी, हम मल्टीपल देख रहे हैं कि इंडाइसिस ऑफ स्टॉक्स जो है 50 डीएमए पर ही रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर भी वही बनता हुआ दिख रहा है। बताइए क्या लग रहा है यहाँ पे आपको? बिल्कुल ठीक कांश, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर जहां पर 50 डीएमए का रेजिस्टेंस फेस हो रहा है और इस पर्टिकुलर काउंटर की भी अगर हम बात करें तो इनफैक्ट 21 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेज आज ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं निचले स्तरों पर। तो यहाँ पर 154 से 150 तक के लेवल लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर साइडवेज टू वीक है, तो यहाँ पर भी कोई भी लॉन्ग ट्रेड फिलहाल के लिए अवॉइड करके चल सकते हैं। बट अगर 150 के आसपास आता है तब वहां पर एक कॉन्ट्राबैट लेके चल सकते हैं, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड वहां पर फेवरेबल हो जाएगा लॉन्ग ट्रेड के लिए। फिलहाल के लिए 165 के ऊपर जब निकलता है तब यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करें। बिल्कुल, 165 के ऊपर ही जो है बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ सकता है। इसी के साथ बीडीएल पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बीडीएल में 7% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। इसके ओपन इंटरेस्ट में भी देखें तो वहाँ पे भी हमें जो है थोड़ा बहुत एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट 40% का जो है ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। नीलेश जी, स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, शॉर्टिंग तो शायद अब नहीं बन सकते, लेकिन इतनी गिरावट के बाद क्या कोई कॉन्ट्राबेट यहाँ पे बनाया जा सकता है कहीं पर? देखो अंश, यहाँ पर 38-39% का जब ओआई इजाफा हुआ है तो एक एक्सट्रीम पेसिमिज्म बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। टेक्निकली गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और लगातार निचले स्तरों पर सस्टेन कर रहा है, तो क्लियरली वीक सेटअप है। कोई भी कॉन्ट्राबैट फिलहाल के लिए अवॉइड करें, क्योंकि अगर पुल बैक आता भी है तो फिर से बिकवाली हमें देखने को मिलेगी और निचले स्तर पर 1160 और 1140 तक के लेवल एक बार टेस्ट हो सकते हैं। तो बेहतर होगा कि कोई भी कॉन्ट्राबैट अवॉइड करें। और यहाँ पर अगर पुल बैक मिलता है तो अगर किसी को फ्रेश शॉट करना है तो वो करके चल सकते हैं। 1160 और 1140 तक के लेवल मेरे ख्याल से एक बार टेस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स बीडीएल पर। और इसी के साथ ज़रा एल्केम लैब पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। नीलेश जी, एल्केम लैब में देखें तो कुछ समय पहले काफ़ी अच्छी खरीदारी बनती दिख रही थी, स्टॉक जो है 6-7% ऊपर नजर आ रहा था, लेकिन ऊपरी स्तरों से हमें थोड़ी सी बिकवाली आती हुई दिख रही है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट देखें तो अभी भी 14% यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिख रहा है। अब बताइए नीलेश जी, यहाँ पे फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, लेकिन टेक्निकली भले ही नेट टू नेट पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ऊपरी स्तर से जो है स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है। क्या लग रहा है यहाँ पे डेरिवेटिव और टेक्निकल फ्रंट पे क्या किया जा सकता है? देखिए, टेक्निकल फ्रंट पे अगर हम इसका पिछले 2 साल का सेटअप देखें, लगभग 2024 से काउंटर ने कोई खासा रिटर्न नहीं दिया। इनफैक्ट उन्हीं लेवलों पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखें तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुआ है कि काउंटर अपने सारे ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है।
और डेरिवेटिव डेटा भी सपोर्टिव है, बट 5800 और 5900 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। आज उन्हीं लेवलों से यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर फिर से हमें देखने को मिला है, तो बेहतर होगा कि यहाँ पर 5800 के ऊपर निकल जाने दीजिए, उसके बाद बड़ी तेजी की गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। किसी के पास करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे 5400 के स्टॉप लॉस से, और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी ऐड करके चल सकते हैं, बट दैट शुड बी फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव, क्योंकि ग्रेजुअली हम यहाँ पर 5800 से 5900 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए एल्केम लैब्स पर। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर हम जुड़ेंगे नितिन जी के साथ भी, जहां पर हम बात करेंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के मौके पर। आप देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुपरफास्ट फ्यूचर्स में। तो चलिए जानते हैं कि इस वक्त ऑप्शंस के जरिए कमाई के मौके कहां बन सकते हैं। तो रुक करते हैं हमें अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। तो एसएमसी ग्लोबल से हमारे साथ नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी बताएं कौन से ऑप्शन लिया जाए इस समय। देखिए यहाँ पे हम 23,700 की पुट ऑप्शन ले सकते हैं। करंट रेट चल रहा है 55-56। ये 23,700 की पुट ऑप्शन है। 55-56 करंट रेट खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 35 का, फर्स्ट टारगेट 75 और सेकंड टारगेट 85 के बनेंगे। तो यहाँ पे हम 23,700 के पुट ऑप्शन पे बेट करेंगे। बिल्कुल, तो 23,700 के पुट ऑप्शन पे आप बेट करिए और सामने जो है आपके लेवल्स आ जाएंगे। इस तरह से जो है आप ये रणनीति अपना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति बताने के लिए। चलिए नीलेश जी के साथ फिर जुड़ जाते हैं। नीलेश जी बताएं कौन से स्टॉक से आपके रेडार पर आज। बिल्कुल, आज देखिए बैलेंस अप्रोच है। मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले बिकवाली करने की सलाह होगी हेवेल्स के फ्यूचर्स में, क्योंकि सेटअप काफी वीक नजर आ रहा है। लगातार एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन काफी लंबे समय से हम इसमें बनता हुआ देख रहे हैं, और ये जो वीकनेस हमें आज देखने को मिली है, ठीक अपने 21 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके काउंटर फिर से रिवर्सल दिखा रहा है। तो निचले स्तर पर इमीडिएट टारगेट यहाँ पर 1180 का देखने को मिल सकता है, और उसके नीचे 1165 तक के सेकंड टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करने की सलाह होगी। हेवेल्स के फ्यूचर्स को स्टॉप लॉस रखना होगा 1230, जो कि आज के दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास का है। 1230 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए हेवेल्स के फ्यूचर को शॉर्ट करके चल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर खरीदारी वाला जो स्टॉक रडार पर आया है वो है L&T। काफी अच्छा सेटअप है। यहाँ पर एक टेक्निकल फ्रंट पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। डेरिवेटिव फ्रंट पर 1.5% का हुआ इजाफा हुआ है, तो सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है। L&T के फीचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 4190 से लेके 4250, 4190, 4250 के दो टारगेट को ध्यान में रखते हुए L&T के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी, एंड 4085 में यहाँ पे स्टॉप लॉस करना होगा। बिल्कुल, हेवेल्स पे शॉर्ट की सलाह, तो L&T में बाई की सलाह आती हुई नीलेश जी की तरफ से। सामने आपके लेवल्स आ चुके हैं, इस तरह से जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पे और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।